नमस्ते दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। तो ये टैली रिलीज 7.0 प्लेलिस्ट की हमारी वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक बैकअप कैसे शेड्यूल किया जाता है। मुझे यकीन है कि इस फीचर के बारे में जानने के बाद आप सभी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ताकि आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहे और आपके पास उसका बैकअप मौजूद रहे। तो चलिए टैली पर चलते हैं और देखते हैं कि अपने ऑटो बैकअप के लिए शेड्यूल कैसे सेट करें। पिछले वीडियो में हमने अपना पहला बैकअप या वन टाइम बैकअप लिया था। अब हम सीखेंगे कि कंपनियों के लिए ऑटो बैकअप कैसे शेड्यूल किया जाता है। आइए टैली ड्राइव में लॉग इन करें, डेटा बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करें, टैली ड्राइव लॉग इन लॉग आउट पर क्लिक करें और टैलीनेट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें। लॉग इन हो गया है, एस्केप दबाएं। पहले समय नोट करें, अभी 12 सेट हुए हैं। इसे मिनिमाइज करते हैं। अब टैली ड्राइव पर जाकर पिछले बैकअप की स्थिति देखें। डेटा बैकअप रिस्टोर मैनेज टैली ड्राइव चुनें। पहली बार लॉगिन किया है तो ये करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए, ये वही बैकअप है जो हमने पिछले वीडियो में 25 दिसंबर 12:29 बजे लिया था। अब हम इन कंपनियों के लिए ऑटो बैकअप शेड्यूल करेंगे। ऑटो बैकअप शेड्यूल करने के लिए डेटा पर क्लिक करें, बैकअप रिस्टोर पर जाएं और स्केड्यूल बैकअप पर क्लिक करें ताकि हम कंपनियों की सूची चुन सकें। हम टैली ड्राइव में बैकअप लेंगे। ब्रह्मा एंटरप्राइजेस और गणेश जी लिमिटेड को चुनें। अब हम अपना बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। तो चलिए शेड्यूल के विवरण को समझते हैं। बैकअप शेड्यूल करने के कई विकल्प हैं, चलिए एक एक कर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी सूची में पहला विकल्प वंस, एक बार है जो केवल एक बार बैकअप लेता है। दूसरा विकल्प डेली है, डेली चुनने पर हम दैनिक बैकअप के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। अगला विकल्प वीकली है, आपके पास सप्ताह का कोई भी दिन चुनने का विकल्प होता है। आप वीकली चुनते हैं और अब आप सप्ताह का कोई भी दिन चुन सकते हैं। या जब आप कई दिन चुनते हैं तो आप शेड्यूल बैकअप के लिए एक से अधिक दिन चुन सकते हैं। मुझे बस आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चुन सकते हैं और सूची का अंत। वापस चलते हैं। अब हमारा अगला विकल्प है मासिक। मासिक पर क्लिक करते ही आपको तारीखों की एक सूची दिखाई देगी। यहां आप अपनी सुविधा के अनुसार एक या एक से अधिक तारीखें चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कई तारीखें चुनने के लिए महीने की 5 तारीख को चुन लें, महीने की 10 तारीख, महीने की 15 तारीख और इसी तरह। तो फिर से वापस जाएं और डेली चुनें और इसे दोपहर 12:15 बजे के लिए शेड्यूल करें। अभी बैकअप लें। हम नहीं चुनेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक फुल बैकअप मौजूद है। एंटर करें, बैकअप पासवर्ड चुनें या हाँ बोलकर पासवर्ड सेट करें। रिकवरी के लिए कृपया अपनी ईमेल आईडी को दोबारा दर्ज करें। तो आप यहां देखेंगे कि अगला बैकअप 26 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे होगा। ध्यान दें, हमने चर्चा की थी कि यदि पिछले बैकअप के बाद से कोई डेटा अपडेट नहीं किया गया है तो टैली बैकअप नहीं लेगा, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। तो जल्दी से हम प्रत्येक कंपनी के लिए एक एंट्री करेंगे, ठीक है। और ब्रह्मा एंटरप्राइजेस के लिए हम फिर से एक एंट्री करेंगे। एंट्रीज पूरी हो गई है। अब टैली बंद करते हैं। अब टैली फिर खोलते हैं। टैली ने शेड्यूल से बैकअप ले लिया होगा। देखें, डेटा बैकअप, बैक रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव। ये दो बैकअप 27 दिसंबर 12:15 PM के हैं और ये रहा साइज।
इस तरह आप कंपनी के लिए बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। भले ही हमने टैली बंद कर दिया था, फिर भी टैली शेड्यूल के अनुसार बैकअप लेने में सक्षम था। वास्तव में आप एक ही कंपनी के लिए कई बैकअप शेड्यूल सेट कर सकते हैं। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये तरीका आपको बैकअप शेड्यूल करने और डेटा सुरक्षित रखने में मदद करेगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं। शुक्रिया।